मनमोहन सिंह वाली पगड़ी में बहुत अच्छे लग रहे हो आप। फर्क सिर्फ इतना है कि वो सोनिया से पूछकर बांधते हैं, आप अपनी मर्जी से बांधते हो। दो तीन सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे ये बताओ, अचानक आप लाफ्टर चैलेंज को छोड़कर कहाँ चले गए थे? जब आप यहाँ खड़े और बाकी तमाम लोग यहाँ खड़े होकर लाफ्टर चैलेंज में लोगों को हंसा रहे थे जी, हम कहीं अकेले रात में तन्हा जिम में लोहा उठा रहे थे, डोले बना रहे थे। हाँ। अच्छा, आप जिम में लोहा उठा रहे थे? ये झूठ बोल रहे हो शेखर जी। ये बॉडी बनाना तो एक बहाना है, इसका मतलब आपको किसी लड़की को पटाना है। एक बात मैं भी आपको सच बोलूं? बोले बोले बोले। जब रिचर्ड गेर शिल्पा शेट्टी को किस कर रहे थे तो सच बोले, लाफ्टर चैलेंज में सबसे ज्यादा हम आपको मिस कर रहे थे। क्या खाक मिस कर रहे थे? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे रिचर्ड गेयर की जगह शिल्पा शेट्टी को हम किस कर रहे थे। ओए शेखर भाई छा गया यार। आखिर आप क्यों चले गए थे? क्यों चले गए थे हमें छोड़कर आप? मुझे जवाब चाहिए। बहुत ही ज़हनी सवाल है, मैंने इसके बारे में सोचा, बहुत सोचा। अच्छा, और मैंने सोचा कि ये स्टार वाले इस कुर्सी पे बैठने के लिए मुझे पैसे क्यों देते हैं? क्यों? अरे भाई, दो आदमियों की हंसी तो अकेले पाजी हंस लेते हैं। खैर, हम बात शुरू करते हैं क्रिकेट से। स्टार्ट। वीरेंद्र सहवाग के घर पे मैच चल रहा था टीवी पर। अचानक सहवाग का बेटा जोर जोर से चिल्लाया, मम्मी 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 जल्दी आओ, पापा ने छक्का लगाया। आपको अंदाजा है कि सहवाग की वाइफ ने किचन से बच्चे को क्या बात समझाई होगी? क्या? कि बेटा ध्यान से देखो, कोई ऐड आई होगी। बहुत। वो कहते हैं ना कि कमजोर की बीवी सबकी भाभी होती है। बरमूडा भाभी को हरा दिया हमने फिर। और बरमूडा की टीम को, वो बरमूडा की टीम क्या, बेचारे 11 मुलाजिमों की टीम थी वो। कोई पुलिस में था, कोई नौकरी करता है, वो 11 के 11 वो अपने अपने ऑफिस से विदाउट पे छुट्टी लेकर वर्ल्ड कप मनाने आए थे वो तो। बरमूडा के एक प्लेयर को हमने आउट किया तो दूसरा प्लेयर बैटिंग करने के लिए आया, वो पिच पर नहीं गया। पिच पर नहीं गया, सीधा लेग अंपायर के पास गया, उसको एक कैमरा पकड़ाया और तेंदुलकर के कंधे पे हाथ रख के बोला, सर एक तेंदुलकर के साथ फोटो खींचो, बैटिंग तो चलती रहती है यार। राजनीति की तरफ थोड़ा रुख करते हैं। मैंने एक नेता से पूछा, मैंने कहा सर ये राजनीति क्या होती है? वो बोला राज कैसे करना है, इसकी नीति बनाते रहना, इसका मतलब है राजनीति। मैंने कहा अगर ये राजनीति ये है तो गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है? वो बोला जो हर मसले पर गौर करके उसको 1 मिनट के बाद भूल जाए उसे कहते हैं गवर्नमेंट। एक हमारे सांसद महोदय एयरपोर्ट पर पकड़े गए, अपनी पत्नी के पासपोर्ट पर किसी और को कनाडा छोड़ने जा रहे थे। तो उस पर मैंने कुछ बनाया है कि एयरपोर्ट पर जब पकड़े गए कटारा, मैंने खबर सुनकर अपने माथे पर हाथ मारा। हे भगवान, मेरे देश में ये क्या दौर है? नेताओं की इंडिया वाली पत्नी और है, कनाडा वाली और है। अगर यकीन नहीं आता तो कटारा को देख लो, इंडिया के लिए शारदा और कनाडा के लिए परमजीत कौर है। देशवासियों को विदेश भेजने का 30-30 लाख लेते हैं। देशवासियों को विदेश भेजने का 30-30 लाख लेते हैं। नेता भी आजकल कंपनियों की तरह फैमिली पैकेज देते हैं। एक आप दोनों से विनती कर रहा हूं, अभी सोनाली जी ने कहा कि हंसी की वकालत करते हैं, कभी वो आपको मिल जाए तो ये कहिएगा मैं हसीनों की भी करता हूं। वाह, बहुत बहुत बढ़िया। अब देखिए अजीब सी बात है, मोरनी जैसी चाल है, हिरनी जैसी आंखें हैं, कोयल जैसी बोली है और नाम है नागरानी। सिद्धू जी, लोग अजीब अजीब नाम रख लेते हैं। पहला एक जमाना था जब लोग नाम रखते थे भगवान के नाम पे, राम कुमार, कृष्ण कुमार। उसके बाद हमारा पतन और हो गया। फिर नदियों के नाम पे नाम रखे जाने लगे, जमुना प्रसाद, गंगा प्रसाद, भागीरथी, गोदावरी, नर्मदा। उसके बाद और पतन हुआ। फिर जानवरों के नाम पे नाम रखे जाने लगे, शेर सिंह, गजराज सिंह। फिर और पतन हुआ, पक्षियों के नाम पे नाम रखे जाने लगे, तोताराम, मैनाराम। एक दिन तो हद हो गई। एक हमारे दोस्त हैं यहाँ श्याम अग्रवाल, वो हमें लेकर के गए साहब के घर पे। उनके यहाँ एक बहुत अच्छा कुत्ते का पेयर था, हमें बहुत अच्छा लगा। हमने कहा पेयर बहुत अच्छा है। हमने कहा बिच का और डॉग का नाम बताएं। बोले एक का नाम है नीरज, बिच का नाम है नीलम। हमने कहा आपका क्या नाम है? बोले जैकी। अब तो राजनीतिक दलों के भी नाम उल्टे सीधे होने लगे। पिछले हफ्ते अखबार में खबर पढ़ी
कि नेलोपा कार्यकर्ताओं ने लोलोपा सांसद की शिकायत लिंग दोह से की। आजकल के दौर में बच्चे भी कैसे कैसे गुल खिलाते हैं। एक मास्टर साहब बच्चों को पढ़ा रहे थे कि देखो, प्यार अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता, भूख अधिक महत्वपूर्ण होती है। बच्चों ने कहा नहीं साहब, प्यार अधिक महत्वपूर्ण होता है, हमारी तो भूख ही मिट जाती है जब हम प्यार करते हैं। बोले नहीं, मैं एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। एक प्रैक्टिकल करके दिखाया। एक पिंजरा लाए मास्टर साहब, उसमें एक तरफ चूहिया को रखा, एक तरफ गेहूं का दाना रखा, बीच में से चूहा छोड़ा। चूहा आगे गया, पहले चूहिया को देखा, फिर दाने को देखा, फिर चूहिया को देखा और फाइनली गेहूं का दाना खाने चला गया। मास्टर साहब ने कहा देखो, भूख महत्वपूर्ण होती है। बोले नहीं साहब, ये तो एक बार की बात है। फिर दोबारा यही प्रयोग किया, अब के गेहूं की जगह चने का दाना रख दिया। चूहा फिर गया, चूहिया को देखा, चने के दाने को देखा और फाइनली चने का दाना खाने चला गया। मास्टर साहब बोले इसमें अभी कोई शक हो तो और बताओ। फिर प्रयोग किया, अब के मटर का दाना रख दिया। चूहा गया, चूहिया को देखा, फिर मटर का दाना देखा, फाइनली मटर का दाना खाने चला गया। मास्टर साहब ने कहा 3 प्रयोगों से सिद्ध हो गया कि भूख अधिक महत्वपूर्ण होती है, प्यार नहीं। एक बच्चे ने खड़े होकर के कहा मास्टर साहब दाने 3 बार बदल दिए, एक बार चूहिया बदल के देख लेते। ये आजकल के बच्चे हैं। लड़का देखिए चला आएगा, पतला दुबला, पीछे चोटी, कानों में कुंडल, चौपाटी पे मिल जाए तो ऐसा लगेगा किरण और जौहर दोनों कॉफी पीने जा रहे हैं। ऐसे लड़कों को देख करके लगता है कि शायद माँ ने दुआ मांगी होगी बेटा मिल जाए, बाप ने दुआ मांगी होगी बेटी मिल जाए, भगवान ने दोनों की सुन ली। बच्चों का कसूर नहीं है, माएँ भी कैसी कैसी हैं। अभी मैरिन ड्राइव पर हम गए, एक बच्चा रो रहा था। हमने कहा क्या हुआ? बोला मम्मी खो गई। हमने मम्मी खो गई, अच्छा ये बताओ क्या पहने थी? बोला स्कर्ट पहने थी। हमने कहा बेटे तुम्हें स्कर्ट पकड़ के रखनी चाहिए थी। बोला बहुत ऊंची थी, पकड़ते कैसे? सही है। कैसी कैसी हो गई हैं साहब। हमारी बीवी खुद शॉपिंग मॉल में गई, लौट करके आई तो देखा कानों के झुमके गायब थे। अबे? हमने कहा कानों के झुमके कहाँ गए? बोले एक्चुअली मेरी सहेली नीलम मिल गई थी, वो कह रही थी झुमके साड़ी से मैच नहीं कर रहे हैं इसलिए मैंने उतार लिए। हमने कहा गनीमत है उसने ये नहीं कहा कि साड़ी झुमकों से मैच नहीं कर रही है। आजकल के दौर के नेता भी साहब कैसे कैसे हैं कि जब चुनाव लड़ रहे थे तो रिंगटोन उनके टेलीफोन पर थी, मैं तेरे दर पे आया हूं, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा, और चुनाव के बाद कि तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद। चुनाव में वायदे किए थे कि सबके लिए मेरा दर खुला रहेगा। जैसे ही चुनाव जीत गए घर पर बोर्ड लग गया कुत्तों से सावधान। आज के दौर में पैसा, पकवान, प्रतिष्ठा और पत्नी सबको प्रिय होती है। पैसा, पकवान, प्रतिष्ठा, पत्नी अगर किसी व्यक्ति को क्षण भर के लिए भी अच्छी नहीं लगती तो वो आदमी संत है। क्या बात है। मैं आपको बता दूं ये चीजें मुझे कब कब अच्छी नहीं लगती। पैसा बुरा लगता है मुझे तब जब पैसा रहता है साला किसी दूसरे के पास में, और बुरे लगते हैं अच्छे अच्छे पकवान सारे मिल जाएं मुझको अगर उपवास में। यश बुरा लगता है ललचाए जब मन, रास रचाने को तो हाय मधुमास में, उस समय मन करता है कोई मुझे पहचाने ना। क्या बात है। और बुरी लगती है पत्नी भी उस वक्त जब हंस के साली जी आके बैठ जाएं पास में।